इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्श, आरना शाह एवं परिवार। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। जो जीवन में सुख की अभिवृद्धि करती है उसका नाम है नीति। जो जीवन में इच्छित वस्तु को देती है उसका नाम है नीति। कब प्रसन्न होना है और कब रुष्ट होना है ये नीति सिखाती है। कई बार कहने से काम बनता है, कई बार सहने से काम बनता है, कई बार साइलेंट और कई बार वायलेंट। तो काम ऐसे बनता है। आज की नीति कुछ अलग है, सभी के लिए सामान्य है, लेकिन अगर आ गई तो जीवन कुछ अलग है। आप जो चाहें वो तोड़ें, पर कभी किसी का विश्वास न तोड़ें, क्योंकि किसी का विश्वास तोड़ देने पर सच्चाई और ईमानदारी दोनों संदिग्ध हो जाती हैं। अगर आपने किसी का विश्वास एक बार तोड़ा है तो आपकी सच्चाई और ईमानदारी जीवन भर के लिए, आने वाले समय में हमेशा के लिए संदिग्ध हो जाएगी। अल्प लाभ के लिए, छोटे से लाभ के लिए व्यक्ति बहुत छोटा सा पाप कर लेता है, लेकिन वो बहुत बड़ा अलाभ दे देती है। माना कि किसी से कोई गलती हो गई तो स्वीकार है, ये भी उसने विश्वास नहीं तोड़ा, मनुष्य है। लेकिन अगर उसने धोखा दिया है तो उसने विश्वास तोड़ा है। अगर आप किसी व्यापारी के यहाँ जाते हैं, आभूषण का व्यापारी है या कपड़े का व्यापारी, उसके यहाँ जाके आपने विश्वास से आभूषण ले लिए सोने आदि के, और उसके बाद आपने पैसा दिया उसको जो देना था, लेकिन जो मिलना चाहिए था श्रावक को या व्यक्ति को वापस, जितना गोल्ड, वो मिला नहीं। किसी और को बताया तो उसने कहा कि वे तो लुट गए। हम कह रहे हैं कि वो उस व्यक्ति के यहाँ भोजन भी करोगे तो लगेगा कि मिलावट का है। तो अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में कभी किसी को धोखा मत देना, क्योंकि एक बार दिया हुआ धोखा, गलती नहीं कह रहा हूं मैं, एक बार किया हुआ धोखा, अविश्वास, वो जीवन भर की आपकी सच्चाई, ईमानदारी सबको खत्म कर देगा। जो जीवन भर में आपने जोड़ा है सब एक साथ खत्म होगा। इतने सालों का एक साथ खत्म। हाँ, वो जो पानी का मटका भरा है, एक पत्थर से पूरा फूट जाता है, पानी क्षण मात्र में बाहर निकल जाता है, और वो मटका आगे किसी काम का नहीं होता। एक डाकुओं का गिरोह था। उन डाकुओं के गिरोह में जो उनका सरदार था वो साधु का वेश बनाया था, और साधु का वेश बना करके जहां इनको डाका डालना होता था उसके आसपास कहीं अपना डेरा लगा के बैठता था। वेश पूरा साधु का था, लेकिन था वो भी डाकू ही। तो बहुत सारे व्यापारी लोग रत्नों के जिस मार्ग से निकल रहे थे उसी मार्ग पर इन डाकुओं ने डकैती कर ली। तो वो जो एक डाकू था, वो एक जो व्यापारी था, वो चालाक था। वो दौड़ के यहाँ वहाँ भागा, तो थोड़ी दूर गया तो उसको साधु महाराज दिख गए। तो साधु महाराज दिख गए तो उसने बोला कि ये मेरे धन की और रत्नों की पोटली है, ये आप संभाल के रखना, वहाँ डाका डल गया है। तो उन्होंने बोला कि वहाँ किनारे रख दो। जो स्थान पंडाल बनाया था उन्होंने कहा वहाँ किनारे रख दो, उसमें कपड़ा ढक दो। तो रख के ढक दिया उसने, वो चला गया। जब तक पहुँचा तो वो तो डकैती पूरी हो गई थी। किसी की पिटाई हुई, किसी की लुटाई हुई। सब होने के बाद उसने देखा डाकू लोग जाते कहाँ हैं, देखें तो अब तो कुछ है ही नहीं अपने पास, क्या लूटेंगे। पीछे पीछे गए तो वो
सरदार भी उसके साथ था वो डाकुओं का। तो वो सोचता है अब तो मेरा धन भी गया, अब तो मेरा धन भी गया। तो दूर से उस सरदार ने डाकुओं को उसको देख लिया, उसको बुलाया, इधर आओ। बोले ये आपने गलत किया और हमारा धन ले लिया और ये है वो है, ये तो अनीति है। वो कहता है आपका धन उसी पंडाल में वहीं रखा है, जाके उठा लो। जब वो गया, उसका धन वैसे ही उसी कपड़े के नीचे ढका था। जो डाकुओं के सरदार के साथी थे, उनने कहा यार अपना सरदार ऐसा हो गया तो अपन डाका कैसे डालेंगे, अपन डाका कैसे डालेंगे। फिर वो धीरे से उससे के पास सभी गए कि सरदार ऐसा नहीं चल पाएगा, इतनी मेहनत करी हम लोगों ने वहाँ पर, अपनी जान बाजी पर लगाई और सभी चीज़ों को एकत्रित किया और आपके पास आया हुआ धन आपने छोड़ दिया, तो ये नहीं चल पाएगा। उन्होंने कहा कि जब उसने मुझे संपत्ति दी थी, जब उसने मुझे धन दिया था, तब मैं साधु के वेश में था। मैं हूं डाकू, ये स्वीकार है, ये मेरा व्यापार है। लेकिन जो समय वेश था, अगर मैं उसका पैसा रख लेता तो साधु वेश की हंसी हो जाती, साधुओं के प्रति विश्वास खत्म हो जाता। ये उस अनैतिक डाकू की नीति थी। फिर जो नैतिक हैं, साधु हैं, उनकी नीति क्या होना चाहिए, और जिनका व्यवहार साधु है उनकी नीति क्या होना चाहिए। इसलिए गंभीरता से विचार करना कि अगर आपने किसी को एक बार धोखा दिया है तो आपने उसको एक बार तो ठगा है, लेकिन आने वाले समय में जीवन भर के लिए वो आपसे दूर हो गया। पहली बात, वो दूर हो गया और उससे जुड़े लोग भी दूर हो गए। उनसे जुड़े जो जो लोग हैं वो भी अब आपसे चर्चा नहीं करेंगे। जो जो उनसे जुड़े हैं वो उनको भी खींच लेगा वापस। आप कहीं से कपड़ा लाओ, अच्छा निकल जाए तो सबको भेजते हो, और अच्छा ना निकले तो जो उसके यहाँ उसको ही बोलते भैया इसके यहाँ से मत लेना, अच्छा नहीं देता। विश्वास अकेला नहीं गया, सच्चाई भी गई, ईमानदारी भी गई। कुछ लोग होते हैं मतलब अपना बड़ाई करने वाला कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं अपना, देखो भाई मैं ये कर लेता हूँ, मेरा वो होता है और ऐसा। अरे भैया तेरा इतना होता है तो तू विश्वास जमा ना दुनिया के ऊपर, दुनिया के ऊपर विश्वास जमा के बात करो ना। अपनी, अप्रमित सागर जी, अपनी प्रशंसा वही करता है जिसको खुद पर और उस पर किसी को विश्वास नहीं होता। ये तो ओवर कॉन्फिडेंट है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है उसको कि मैं तो। दूसरा विषय ये है कि उसकी कोई प्रशंसा नहीं कर रहा तो वो अपनी कर रहा है। अब कोई कर ही नहीं रहा, जैसे वो बड़े राजा महाराजा होते ना तो वो भांड लगवाते थे, भांड अपनी प्रशंसा के, तो वो सब अविश्वास की श्रेणी में ही जाता है। एक बहुत पहले पिक्चर आई थी तो उसमें वो एक आदमी लगा के ही रखा था वो गुंडा कि मैं उदय भाई का बहुत बड़ा, मैं हॉकी का बहुत बड़ा खिलाड़ी था, उदय भाई से मेरे संबंध थे, एक बार मैंने कुछ कह दिया तो उन्होंने मेरे दोनों हाथ पैर तोड़ दिए, उससे मेरा करियर खत्म हो गया। वो उन्होंने ये आदमी लगा के रखा था किसके लिए, प्रशंसा के लिए। तो ये अविश्वास का जो काम है ये क्षण मात्र का होता है और लाभ भी बड़ा अल्प होता है, लेकिन पूरा जीवन जो होता है ना बड़ा कष्टमय निकलता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री गुलाब चंद कांता, मनीष, सरिता, नीरज, मनीषा, प्रियल, प्रियांश, आर्श, आरना शाह एवं परिवार।